हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब अपडेट के बारे में या एक नई भर्ती के बारे में। तो कुल 1658 पदों पर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग पोस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं कि कहां पर ये वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है या क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है और क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 36-3/2020। तो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगी 26 सितंबर 2020 से, यानी कि परसों से स्टार्ट होने वाली हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2020 रात को जो है 12 बजे तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन के अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं। तो टोटल पोस्ट अगर हम देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 1160 वैकेंसीज़ के करीब ये यहाँ पे निकली हुई हैं। ये देखिए, टोटल वैकेंसीज़ है यहाँ पे 1160, जो कि ऑफिस असिस्टेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज़ है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए ये यहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट है जहाँ पे 15 वैकेंसीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है 2 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्शन जो डिपार्टमेंट होता है 8 वैकेंसी हैं, स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर 2 वैकेंसीज़ हैं और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर यहाँ पे 5 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के अंदर 4 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स के अंदर 3 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट वाइज और हर डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर अराउंड 59 डिपार्टमेंट्स हैं ये, और 59 डिपार्टमेंट्स के अंदर कुल मिलाकर जो है 1133 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, जो कि टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं। इसके अतिरिक्त जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये वैकेंसीज हैं वो रेगुलर बेस पर हैं या वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट होने वाली है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ओनली 27 वैकेंसीज़ हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 1160 वैकेंसीज़ में से 1133 वैकेंसीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं और बाकी जो बची 27 वैकेंसी वो आपकी जो है रेगुलर बेस पर हैं। उसके बाद और जो वैकेंसीज निकली हुई हैं यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली हुई हैं 2, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि सब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज यहाँ पे लिखा गया है। ये नीचे इसकी जो है सैलरी दी हुई है 10,300 से 34,800 प्लस 3800 रुपये का ग्रेड पे इसमें रहने वाला है आपका, यानी कि 35,000 के करीब जो है सैलरी आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड के अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ हैं, जो कि 2 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ हैं 17, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। HPSEBL शिमला
के अंदर असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसीज है, यहाँ पे 40 वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये जो बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं 817, 18, 19, 20, 21, ये इनका जो है पोस्ट कोड है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 1160 वैकेंसीज यहाँ पे हमने देखा था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। और इसके अतिरिक्त जो 500-600 वैकेंसीज़ हैं वो अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग जो है पोस्ट की वैकेंसीज, जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 3, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे 156 वैकेंसी आप देखेंगे हैं, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर कैमरामैन की वैकेंसीज़ है, 8 वैकेंसी आप देखेंगे। अदर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर कुक की वैकेंसीज़ है, 1 है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आप देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कि निकली हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी वैकेंसीज़ के साथ में जो है इनका नाम, डिपार्टमेंट और जो है सैलरी दी हुई है। साथ में ये भी लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं या रेगुलर बेस हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जब आएंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैकेंसीज़ की जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो दी हुई है, जैसे कि पोस्ट कोड थी 817, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी थी 1160। उसके लिए +2 पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्कूल से या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने मैट्रिक के बाद अगर 2 ईयर्स या 1 ईयर्स का जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होता है किसी भी ITI से, अगर वो भी आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है इसमें कि कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इन इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में या IT में किसी भी पॉलीटेक्निक से, तो भी आप जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जॉब रेगुलर बेस होगी, परमानेंट बेस होगी। अगर आप अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो आपकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी दोनों में आपको समान वेतन मिलने वाला है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज़ है या फिर आपकी रेगुलर बेस की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जैसे पोस्ट कोड 818 है, इसमें स्टेशन फायर ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं, उसमें आपका BE या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फायर के अंदर आपका होना चाहिए, या आपने जो इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए +2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन बॉयलर की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है BCom अगर आपने की हुई है, BA विद इकोनॉमिक्स या मैथ स्टैटिस्टिक्स की हुई है या BSc की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए आपकी जो है +2 पास होना चाहिए और 1 साल का आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो फर्दर अगर आप जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे अगर जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 828 है तो इसमें सिविल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर डिग्री की बजाय AMI अगर आपने की हुई है, जो कि एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जो होते हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हाँ, इसमें जो ITI के अंदर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी वैकेंसीज भी यहाँ पे निकली हुई हैं, जैसे कि वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर कारपेंट्री, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग। इसमें आपने ITI अगर की हुई है इन कंसर्न ट्रेड में +2 ईयर्स का आपने जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ मैकेनिकल सिविल में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, टीचिंग की पोस्ट है ITIs के अंदर, तो और सैलरी भी इनमें जो है काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। तो अगर कंप्लीट आपको देखना है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है तो इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप जो है
किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही इसके जो है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें रिटन टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 85 मार्क्स का, जिसमें 170 क्वेश्चंस आपके होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का यहाँ पे होगा। और हर एक पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि पोस्ट कोड 817 है, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, उसमें जो सिलेबस आपका आएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा, या कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी से रिलेटेड सिलेबस आपका आएगा, जिसके 120 क्वेश्चन होंगे। साथ में आपको जो जनरल नॉलेज है हिमाचल प्रदेश की, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 50 क्वेश्चंस आपके वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे जो सिलेबस आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसका डिफरेंट रहने वाला है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और इसका जो अप्लाई करने का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 25 अक्टूबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। जनरल कैटेगरी अगर से आप बिलोंग करते हैं या EWS एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 360 रुपये आपको पे करने हैं। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं या वार्ड है फ्रीडम फाइटर के, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो आपको केवल 120 रुपये यहाँ पे करने हैं। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 रुपये पे करने हैं। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है, ऑनलाइन ही आपको जो है पे करना है। इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है इसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस भर्ती के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई आपकी इंक्वायरी है, तो इन नंबर्स पर कॉल करके सुबह 10 से 5 बजे तक किसी भी वर्किंग डे में आप जो है पूछ सकते हैं, या ईमेल आईडी के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली एक नई जॉब अपडेट के बारे में आपको बताना था, जो कि आई हुई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। 1658 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हर एक तरह की क्वालिफ़िकेशन की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, तो हर तरह की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेगुलर बेस वैकेंसीज़ भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज़ भी हैं। तो जिस भी वैकेंसी में आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी वैकेंसी के हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा और उसकी जो है प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम की, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग को कोई भी ना रोक पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।